हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे और सेफ होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक पोएट्री, एक ऐसी पोएट्री जो इंडियन आर्मी पे तो पेश करता हूँ। हम चैन से रहते हैं क्योंकि वो सीमा पर खड़ा है। हम चैन से रहते हैं क्योंकि वो सीमा पर खड़ा है। भीषण गर्मी हो या सहनीय ठंड, वो अपने कर्तव्य पर अड़ा है। भीषण गर्मी हो या सहनीय ठंड, वो अपने कर्तव्य पर अड़ा है। हम अपने परिवार के साथ रह सकें, इसलिए उसने अपना घर छोड़ा है। हम अपने परिवार के साथ रह सकें, इसलिए उसने अपना घर छोड़ा है। उसकी भावनाएं हम समझें, ये मुश्किल बड़ा है। उसकी भावनाएं हम समझें, ये मुश्किल बड़ा है। हम आराम से सोते हैं क्योंकि वो सीमा पर जाग रहा है। हम आराम से सोते हैं क्योंकि वो सीमा पर जाग रहा है। बाढ़ हो या युद्ध, भरोसा उसके जीवन पड़ा है। जब जब उठाई आंख दुश्मन ने, जब जब उठाई आंख दुश्मन ने, वो बेहद बहादुरी से लड़ा है। ये भारत के वीर जवान, ये गार कर तेरे साथ पूरा देश खड़ा है। जय हिंद का मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। काल करते हैं दोनों एक दूसरे को, कभी रात को तो कभी सुबह को। मैं इस शहर में, तू उस शहर में। मैं इस शहर में, तू उस शहर में। कभी सोचा ना था आएगा ऐसा वक्त जीवन के सफर में। कभी सोचा ना था आएगा ऐसा वक्त जीवन के सफर में। याद आता है वो वक्त जब रहते थे दोनों एक ही शहर में। याद आता है वो वक्त जब रहते थे दोनों एक ही शहर में। रोज मिलना कितना आसान था, आज जानी उसकी कीमत इस डगर में। रोज मिलना कितना आसान था, आज जानी उसकी कीमत इस डगर में। लेकिन यकीन है मुझे रहेंगे एक दिन हम दोनों एक साथ। लेकिन यकीन है मुझे रहेंगे एक दिन हम दोनों एक साथ। या तो इस शहर में, या तो उस शहर में। या तो इस शहर में, या तो उस शहर में। एक बार एक बच्चे ने एक एग्जाम के लिए जोरों शोरों से तैयारी की, दिन रात एक कर दिए ताकि वो एग्जाम में अव्वल नंबर से पास हो सके। लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो वो एक बार अपने घर पे अपने कमरे में बैठा हुआ था, बहुत मायूस होके। उसके पिताजी ने दूर से देखा कि ये तो बहुत मायूस बैठा हुआ है। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि आओ मेरे साथ किचन में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो बच्चा अपने पापा के साथ किचन में गया। तो उसके पापा ने 3 भगोनी रखी हुई थी। तीनों भगोनी में पानी था। एक भगोनी में कुछ आलू रखे, दूसरी भगोनी में कुछ अंडे रखे और तीसरी भगोनी में कॉफी बीन्स रखी। और अपने बच्चे से कहा कि थोड़ी देर रुको और फिर देखो। और गैस चालू कर दिए। तीनों 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, 20 मिनट। बच्चा गुस्से में आके पूछा कि आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो। तो उसके पापा ने कहा कि 1 मिनट और सब्र करो, फिर देखो। थोड़ी देर बाद उसके पापा ने तीनों गैस बंद कर दिए और अपने बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है और क्या समझ में आया। तो उसके बच्चे ने बड़े गुस्से में आके जवाब दिया कि इसमें देखना क्या है और इसमें समझना क्या है। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक में आलू हैं, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी बीन्स हैं। तो उसके पापा ने बोला कि ये तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें अब मैं बताता हूं। पहले उस आलू को हाथ लगा के देखो। तो उस बच्चे ने उस आलू को हाथ लगाया तो आलू बहुत नरम हो गया था। और फिर बोला कि वो अंडे को हाथ लगा के देखो तो अंडा बहुत हार्ड हो गया था। तो उसके पापा ने कहा कि जो आलू पहले बहुत हार्ड थे वो गर्म पानी में जाते ही एकदम नरम हो गए, और जो अंडे पहले से नरम थे अंदर से, वो गर्म पानी में जाते ही हार्ड हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आलू जो पहले से बहुत सख्त था, गर्म पानी में जाते ही उसने हार मान ली और वो नरम हो गया। और जो अंडे एकदम नरम थे
वो गर्म पानी में जाते ही एकदम सख्त हो गए, अपने आप को मजबूत बना लिया। और कॉफी बीन्स के बारे में उसके पापा ने कहा कि देखो अब मैं इस कॉफी बीन्स को छानूंगा। उसके पापा ने कॉफी बीन्स को छाना और अपने बच्चे से कहा कि देखो ये कॉफी को जब मैंने छाना तो कॉफी ने पूरे पानी का रंग ही बदल दिया। तो तुम कैसा बनना चाहते हो? आलू की तरह सख्त बाद में नरम, या अंडे की तरह नरम बाद में सख्त, या कॉफी की तरह जो पानी का पूरा रंग ही बदल दे? तो उसके बच्चे ने कहा कॉफी की तरह। फिर बाद में उसके बच्चे ने अच्छे से कड़ी मेहनत की, रात दिन एक करके पढ़ाई लिखाई की और अव्वल नंबरों से पास हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको हमारे YouTube चैनल पे वेब सीरीज मेरी मोहब्बत का एपिसोड 1, 2, 3, 4 और 5 ये देखने को मिलेगा, जिसमें है हॉरर, कॉमेडी और बहुत एंटरटेनमेंट वेब सीरीज है, फुल ड्रामा। तो आपको बहुत मजा आएगा, तो जल्द से जल्द देखिए। और इसका एपिसोड 6 बहुत जल्दी आने वाला है। और आप जो है एंजॉय कीजिए और सेफ रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।